हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सचिन ब्लैक टावर में चला गया था और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि सचिन कैसे टावर में सरवाइव करता है। तो भाई लोग, जो भी एपिसोड 1 नहीं देखा है वो जाकर देख लो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की जो कि कह रहा होता है कि ब्लैक टावर बहुत बड़ा और चमत्कार महल जैसा है। वहाँ बहुत सारे आइटम है जो कि आप खरीद सकते हैं। मैं अधिकतर पर पोषण ही खरीदता हूँ। उसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि टीवी में इंटरव्यू दे रहा होता है और वो कह रहा था कि पहली मंजिल पर ट्रेनिंग ग्राउंड एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर तुम टावर में जिंदा रहना चाहते हो तो तुमको मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। और यह सब कुछ सेजुन सोच रहा होता है और वो कहता है उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था। और हम गुफा में एक छोटा सा तालाब जैसा कुछ देखते हैं और सेजुन एक पत्थर के ऊपर भूखा मायूस सा चेहरा बनाकर बैठा हुआ था। सेजुन कहता है नहीं नहीं, बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं पूरे दिन गुफा में घूमता रहा लेकिन मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। ना यहाँ मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड मिला, ना यहाँ दुकान भी मिला। मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक गुफा के। मैं चिल्लाकर मदद मांग रहा हूँ लेकिन फिर भी आसपास कोई नहीं है। क्या मैं शायद खो गया हूँ? और सेजुन पागल की तरह हंसने लगता है। तभी उसका मोबाइल रिंग होता है और वो चेक करता है तो 6 बजे होते हैं। सेजुन कहता है मेरा अलार्म, तो मुझे यहाँ रुके हुए 1 दिन हो गए हैं। यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है लेकिन मुझे आशा है कि मेरा अलार्म सही है। उसके बाद सेजुन अपनी मोबाइल को पॉकेट में रखते हुए कहता है मुझे भूख लगी है तो चलो देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या है। और सेजुन अपनी सारी सब्जियां बाहर निकाल लेता है। एक पानी बोतल, 27 चेरी टमाटर, 10 हरी प्याज, 7 मीठे आलू और एक धुला हुआ सेब। सबसे पहले चलो सेब को खाते हैं। और सेजुन वो सेब को खाने लगता है। सेजुन खाना खाते हुए कहता है सुबह के टाइम सेब खाना सबसे अच्छा होता है, बहुत अच्छा। और सेजुन सेब की बीज को देखते हुए कहता है ये काफी नहीं है। उसके बाद सेजुन स्वीट पोटैटो खाने लगता है और खाते हुए कहता है यह बहुत टेस्टी है, इतना स्वादिष्ट, ये चबाने से स्वाद मिलता है, मीठे स्वाद के साथ कुरकुरेपन, ये मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक स्वादिष्ट है। हम इसे हमेशा पका के खाते हैं लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी इसे कच्चा ही खाना चाहिए। तभी उसके गले में खाना अटक जाता है और वो जल्दी जल्दी से पानी पीते हुए अपनी छाती को पीटने लगता है। और जैसे ही खाना गले से उतर जाता है सेजुन नीचे लट जाता है और कहता है ये काफी अच्छा था लेकिन मैं मरते मरते बचा साला, और मुझे यहाँ कब तक रहना होगा। इससे पहले कि मेरा खाना खत्म हो जाए मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। मुझे आश्चर्य है कि मैं इस खाने के साथ कितना समय जीवित रह सकता हूँ। अगर मुझे बचाया नहीं गया तो मैं मम्मी बन सकता हूँ। और वो उठते हुए चिल्लाकर कहता है नहीं, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। ये एक टावर है, यहाँ पहुँचना मेरा सपना था, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता और मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। और तभी उसकी नजर खाई हुई सेब पर पड़ता है और वो उठकर कहता है अच्छा। और सेजुन गड्ढा खोदकर वो खाए हुए सेब को गाड़ देता है। और सेजुन हरे प्याज को भी तोड़ते हुए कहता है मेरे पास 10 हरे प्याज हैं, मैं पत्तियों का यूज खाने के लिए करूंगा और जड़ वाले पार्ट को लगा दूंगा। चलो 3 टमाटर और 2 स्वीट पोटैटो भी लगा देते हैं, जो बाकी है वो मैं खाऊंगा। और मैं जीवित रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जीवित रहूंगा और मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक यहाँ मैं जीवित रह सकता हूँ। और उसके बाद सेजुन लगाया हुआ फसल को कहता है तुम बढ़ो, तुम मेरे फ्यूचर हो। तभी एक भयानक सा आवाज सेजुन को सुनाई देता है। वो सिर से पांव तक कांप जाता है। सेजुन इधर उधर देखते हुए कहता है क्या चल रहा है? मॉन्स्टर? वो किसी मॉन्स्टर की आवाज थी है ना? लेकिन उन्होंने तो कहा था कि मॉन्स्टर पहली मंजिल पर नहीं थे। और सेजुन जैसा ही आसमान की तरफ देखता है आसमान में चांद नीला हो रहा होता है और सेजुन कहता है ब्लू मून। तभी वहाँ बहुत ज्यादा ही भयानक सा आवाज सुनाई देता है। सेजुन अपनी कान को ढकते हुए नीचे बैठ जाता है और वो कहता है मेरा बॉडी। तभी सेजुन की नजर एक परछाई पर पड़ता है और वो आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ एक बड़ा सा ड्रैगन उड़ रहा होता है। सेजुन ये देखकर कहता है ब्लैक ड्रैगन, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। ये कहते हुए सेजुन वहाँ बेहोश पड़ जाता है। और हम देखते हैं सेजुन जो चेरी प्याज लगाया होता है उनके ऊपर ब्लू मून की लाइट पड़ रहा होता है। उसके बाद रात बीत जाता है और सुबह हो जाता है। जैसे ही सेजुन के अलार्म 6 बजे रिंग होता है सेजुन धीरे धीरे उठ जाता है और वो मोबाइल को देखते हुए कहता है मेरा सर, मैं कितने देर नीचे पड़ा रहा। और वो सेजुन जैसे ही डेट देखता है चिल्लाकर कहता है 2
2 दिन मैं पूरे 2 दिन तक बेहोश रहा। और तभी सेजुन की कमर दुखने लगता है और वो कहता है उफ, मेरे पूरे शरीर में दर्द और मेरे बॉडी में कोई एनर्जी नहीं बची है। और तभी सेजुन को कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़ते हुए कहता है ये क्या पेड़ है। और वो जैसे ही वो पेड़ को देखता है सेजुन चौंक जाता है। वो देखता है कि उसने जो हरे प्याज लगाया होता है वो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो चुका होता है। और सेजुन कहता है क्या ये हरा प्याज नहीं था, ये इतना बड़ा कब हो गया। क्या हरा प्याज कोई ऐसी चीज नहीं थी जो 2 दिनों में इतनी बड़ी हो सकती है। नहीं, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं टावर में हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट में देखा था कि पौधों का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहाँ उगते हैं। और मुझे यकीन है कि किसी शक्ति ने हरे प्याज को प्रभावित किया है, शायद बाकी लोग भी। और तभी सेजुन को टमाटर का छोटा छोटा पौधा दिखाई देता है और वो पौधा को देखकर सेजुन कहता है वाओ, ये भी उग रहे हैं, 1 2 3, इसमें तो 52 हैं। और ये बड़े बड़े प्याज की परछाई के वजह से उन्हें पर्याप्त धूप नहीं मिलेगी, बेहतर होगा कि मैं उन्हें काट दूं। और सेजुन वो बड़े बड़े प्याज की पत्तियों को तोड़ने लगता है और कहता है बहुत मोटा, ये मेरे एक्सपेक्टेड से बहुत अधिक कठिन है। और सेजुन वो प्याज की पत्तियों को काट चुका होता है और कहता है ओह, मेरी कटाई पूरी हो गई है और मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद कैसा होगा। ये कहते हुए सेजुन प्याज की पत्ती को खाने लगता है और वो जैसे ही खाता है उसके मुंह से आग निकलने लगते हैं और ये बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। सेजुन जल्दी से जाता है और पानी पीते हुए कहता है क्या बकवास है, ये बहुत स्पाइसी है, ये ओरिजिनल टेस्ट है, कहीं ज्यादा अधिक तीखा है। ओ अजीब बात है, इससे मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं इसे तभी खाऊंगा जब मुझे कुछ मसालेदार खाने का मन होगा। मुझे यकीन है कि मुझे इसकी आदत हो सकती है। तो चलो बाकी हरे प्याजों को सुखा लें। और सेजुन टमाटर को बाहर निकल कर खाने लगता है और आसमान की ओर देखते हुए कहता है टावर में सूर्यास्त नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जब सूरज चांद के पीछे छिप जाता है और हम इसी फेनोमेनन को ब्लू मून कहते हैं। लेकिन ब्लू मून की घटना तो केवल 10वीं मंजिल पर घटती है। मुझे लगता है कि मैं पहली मंजिल पर नहीं हूँ और वो ड्रैगन वो कोई भ्रम नहीं था। 10 साल पहले जब टावर दिखाई दिया, मेजर गिल्ड में से एक फियोनिक्स गिल्ड ने 37 फ्लोर को क्लियर करने की अचीवमेंट हासिल की। 30 से 37 मंजिल के बारे में जानकारी अन्य गुप्तचरों के कारण बहुत सीक्रेट है, लेकिन 30 से नीचे की मंजिलों के बारे में बहुत सारी जानकारी यूट्यूब पर पा सकते हैं। दूसरी से 10वीं मंजिल पर स्केलेटन सोल्जर हैं और 11 से 20 मंजिल पर गोबलिन है और 21 से 30 मंजिल पर ऑर्क्स हैं और कुछ अफवाहों के अनुसार 31 मंजिल पर स्पाइडर मॉन्स्टर है। उन्होंने कभी भी ड्रैगन के बारे में उल्लेख नहीं किया। मैंने कभी भी ड्रैगन से मिलती जुलती कोई चीज नहीं सुनी, जैसे कि कोई छिपकली या कुछ और। ये कौन सी मंजिल है? मैं ऐसी मंजिल पर खो गया हूँ जिसे अभी तक टॉप रैंक्ड हंटर भी नहीं बताया था। तभी सेजुन की फेस में कुछ बूंद पानी पड़ता है और सेजुन उठते हुए कहता है क्या बारिश हो रहा है? लेकिन मैंने सुना है कि टावर का मौसम ज्यादातर टाइम पर अच्छा रहता है। ये कहते हुए वो जैसे ही ऊपर देखता है कोई एक चीज जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और ये देखकर सेजुन कहता है वो क्या था? एक मॉन्स्टर। तभी वहाँ एक रैबिट आ जाता है और उसके मुंह से लार टपक रहा होता है और बही पानी उसकी लार होता है। सेजुन उसको देखकर कहता है एक खरगोश, क्या वो भी मॉन्स्टर है? और उसके बाद वो खरगोश ऊपर से छलांग लगा देता है। ये देखकर सेजुन घबरा जाता है और उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है और खरगोश को कहता है सावधान रहो। लेकिन खरगोश तो खरगोश होता है, वो सेजुन की सिर में जंप करते हुए नीचे उतर जाता है और वो सेजुन की लगाई हुई हरी प्याज की तरफ देखने लगता है। सेजुन उसकी ऐसी एबिलिटी को देखकर कहता है क्या मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक साधारण खरगोश है? और वो खरगोश सेजुन को बॉडी लैंग्वेज से कहता है क्या मैं इसे खा सकता हूँ? सेजुन रैबिट की बॉडी लैंग्वेज देखकर कहता है तुम इसे खाना चाहते हो? और वो एक हरे प्याज को तोड़ते हुए वो खरगोश को देते हुए कहता है ये लो। और खरगोश ये पाकर बहुत खुश हो जाता है और वो बैठकर खाने लगता है। सेजुन भी उसके पास बैठ जाता है और वो उसको पूछते हुए कहता है क्या तुमको ये पसंद है? मैं तुमको और भी दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत है। और वो रैबिट भी खुश होते हुए हाँ कहता है। सेजुन कहता है वैसे भी पहले से ही इतने बड़े हो गए हैं, ऐसा लगता है कि मुझे दिन में 2 बार उनकी कटाई करनी पड़ेगी। सेजुन की बात सुनकर खरगोश कुछ कहता है और वो ऊपर से किसी को बुलाने लगता है। तभी और एक खरगोश ऊपर से उड़कर नीचे आ जाता है
और ये लड़की खरगोश होती है और ये खरगोश वो खरगोश की वाइफ होती है। वो अपनी पॉकेट से एक कैप और एक झरनी बाहर निकलता है। सजुन उनको देखकर कहता है, एक और खरगोश, क्या तुम शायद कपल हो? और वो दोनों हाँ कहते हैं। और सेजुन कहता है, एक टावर में खो जाने की मेरी डायरी, खरगोश का एक जोड़ा गुफा में मेरे साथ आ गया। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो भाई लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।